नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? चौमेला में पर्युषण महापर्व के समापन पर निकली रथ यात्रा। जैन समाज में प्रतिष्ठान बंद रखकर मनाया उत्सव। झालावाड़ में किसान संघ ने मनाई बलराम जयंती। खाद, बीज और बिजली की समस्या से जूझ रहे किसान। रामदेवरा से लौटे प्रधानाचार्य ने बच्चों को कराया बाल जीवन। पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने बीकानेर में किया सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन। डूंगरपुर में चोरों का आतंक जारी। सरोदा में किराना दुकान से लाखों की चोरी। उदयपुर में मन की बात कार्यक्रम में दिखे नन्हे मोदी। गांव की गलियों में बच्चों ने सबका मन मोहा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रदेश के झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में चल रहे पर्युषण पर्व के समापन पर जैन समाज के तत्वावधान में जिनेश्वर देव की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सभी जैन समाज जनों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और रथ यात्रा में शामिल होकर उत्सव मनाया। रथ यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह समाज बंधुओं ने जिनेश्वर देव के रथ का स्वागत किया। अक्षत श्रीफल से बधाया गया और रथ यात्रा सुबह बैंड बाजे के साथ जैन मंदिर से आरंभ हुई, जो नगर भ्रमण के बाद जैन अतिथि गृह परिसर पहुंची। यहां भगवान महावीर स्वामी की माता को आए 14 स्वप्नों की बोली लगाई गई। लाभार्थी परिवार द्वारा स्वप्न के प्रतीक चिन्ह को सर पर रखकर मंदिर तक ले जाया गया। कुमारपाल की आरती का लाभ देवेंद्र पिछोलिया परिवार ने लिया। समारोह में 11 उपवास के तपस्वी दिव्यांश मेहता का जैन समाज सोशल ग्रुप द्वारा सम्मान भी किया गया। अंत में सत्यनारायण मंदिर परिसर में स्वामी वात्सल्य का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में समस्त जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। झालावाड़ जिले के मनोहर क्षेत्र में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसील उपाध्यक्ष पप्पूलाल तंवर की अध्यक्षता में भगवान बलराम जयंती मनाई। कार्यक्रम में मनोहर थाना की 27 ग्राम पंचायतों के प्रभारी उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने भगवान बलराम की प्रतिमा पर पुष्प व माल्यार्पण किया। संघ के तहसील मंत्री नेमीचंद लोधा ने कहा, सरकार किसान को उसकी मूल आवश्यकताओं खाद, बीज, बिजली व पानी समय पर किसानों तक पहुंचाए ताकि किसानों को इधर उधर भटकना न पड़े। तहसील सहमंत्री हरिमोहन मीणा ने कहा कि किसानों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भले ही ना मिले, लेकिन किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सकें। ओम प्रकाश तंवर ने कहा कि सरकार की उदासीनता की वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के पुत्र खेती नहीं करना चाह रहे। यदि खेती में नवाचार नहीं किया और खेती को घाटे से उभरने के प्रयास नहीं किए तो किसान खेती करना बंद कर देंगे। इसलिए सरकार को किसान हित में काम करना चाहिए। कामखेड़ा पंचायत प्रभारी रंगलाल मीणा ने सभी पंचायत प्रभारी से 8 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन प्रचार प्रमुख बलवीर पारेला ने किया और इस दौरान राजेंद्र वर्मा, जमनालाल मीणा, कृष्ण गोपाल पारेता, घनश्याम लोधा सहित कई कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। जो मीटिंग की गई है हमने कहाँ पर? कृषि भवन, जिसमें मीटिंग हुई, भगवान बलराम की जयंती मनाई गई है, जिसमें हमारे भारतीय किसान संघ की 8 तारीख को जब झालावाड़ ज़िले में होने वाला कार्यक्रम है और 8 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए किसानों को ग्राम समिति से लगाकर गांव-गांव में भगवान बलराम की जयंती भी मना रहे हैं और उसके साथ साथ और झालावाड़ चलने के लिए 8 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज जो मनोहर थाना कृषि भवन में बैठक की गई है, उस बैठक में के निर्मित भगवान बलराम जयंती मनाई गई। 27 पंचायतों के प्रभारी इस बैठक में उपस्थित रहे और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता व किसान बंधु भी रहे। आगामी 8 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में मनोहर थाना क्षेत्र से भी काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान जिला स्तर पर पहुंचेंगे अपने अपने वाहनों के माध्यम से, अपने भोजन सामग्री के माध्यम से। और आने वाले 8 सितंबर को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के जिले का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन में मनोहर थाना क्षेत्र से भी किसानों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए कार्यकर्ता बंधुओं को जिम्मेदारी दी गई है और सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है।
धार्मिक संस्कारों के साथ ही सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल करते हुए एक प्रधानाचार्य ने यात्रा से लौटने के बाद बच्चों को बाल जीमन कराया। गनोड़ा क्षेत्र के पालोदा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्रधानाचार्य रहे थावरचंद चरपोटा रामदेवरा की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने विद्यालय में बाल जीमन कराया। वर्तमान में वे आसोड़ा में पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बच्चों को लड्डू बाटी का भोजन कराया और सभी के साथ यात्रा की खुशियां बांटी। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। करीब 400 बच्चों ने इस बाल जीमन में भाग लिया। आयोजन के दौरान पालोदा स्कूल के प्रधानाचार्य हितेश सुथार, कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, राकेश महावई आदि ने थावरचंद चरपोटा का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग के राज्य मंत्री के विश्नोई बीकानेर पहुंचे और अग्रवाल समाज चेतना समिति भवन में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए विश्नोई ने कहा कि शतरंज एक पौराणिक खेल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ लुप्त हो रहे पौराणिक खेलों के प्रति जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इन खेलों के महत्व को समझ सके। खेलों में भारत की बढ़ती प्रगति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे खिलाड़ियों को नए अवसर मिल रहे हैं और भारत लगातार विश्व चैंपियन बन रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में देश भर में 1000 से अधिक खेल केंद्र खोले गए हैं। विश्नोई ने कहा कि जिन खेलों के बारे में हम पहले जानते तक नहीं थे, आज उन खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि पर्यावरण प्रेमियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। डूंगरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के बावजूद चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने सरोदा थाना क्षेत्र के सरोदा गांव में एक होलसेल किराना की दुकान में लाखों रुपए का सामान और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी रोष है। थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सामलिया गांव के व्यापारी उत्तम सदाशिव भट्ट की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के मुख्य शटर को मोड़कर और अंदर का शीशा तोड़कर प्रवेश किया। चोरी की सूचना मिलते ही व्यापारी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी भुवनेश चौहान पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बताया गया है कि चोर ने शक्कर के 50 कट्टे, तंबाकू और साबुन की पेटियों सहित विमल के कट्टे और ऐसे ही कई सामान सहित 5 लाख रुपए का सामान चुरा लिया है। इसके अलावा दुकान में रखे करीब 70,000 रुपए भी नगद पार कर लिए गए हैं। जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण के मौके पर उदयपुर में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। उदयपुर के बेदला क्षेत्र में भाजपा देबारी मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के वेश में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पहुंचे। करीब 25 की संख्या में ये बच्चे मोदी जैसी जैकेट और कुर्ते पजामे में नजर आए। उन्होंने हूबहू मोदी जैसा मेकअप भी किया हुआ था, जिससे वे बिल्कुल नन्हे मोदी लग रहे थे। जब ये बच्चे गांव की सकरी गलियों से गुजरे तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया। बच्चों ने भी मोदी की तरह हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा देबारी मंडल के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि इन बच्चों ने पूरी तल्लीनता के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मोदी जी द्वारा बताई गई प्रेरणादायक बातों और देश से जुड़े विषयों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। तो ये थी दोपहर 2 बजे तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।